नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री में। हमारे 100 डे योगा चैलेंज का आज 66वां दिन है। 66 दिन हो गए हैं लगातार हमें योग का अभ्यास करते हुए, और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज छठा दिन है। तो 34 डेज और रह गए हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। आप सब कंटिन्यू ऐसे ही लगातार अभ्यास करते रहें। आपका वजन भी कम होगा, आपके घुटनों में दर्द भी आराम मिलेगा, सब चीजें होंगी। आज संडे स्पेशल में हम सूर्य नमस्कार करवाएंगे। इजी वेरिएशन के लिए मुझे फॉलो करें, वेट लॉस के लिए नीरज भाई को फॉलो करें। यदि आपको कोई भी डिजीज है या फिर आप ओल्ड एज हैं तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करें। बाकी जो साथी हैं वो नीरज भाई को फॉलो करें। वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, फिर कुछ दिन तक आपके थोड़ी बॉडी में पेन रह सकता है। हालांकि पेन बिल्कुल नॉर्मल है, 2 से 3 दिन में अपने आप चला जाता है। कोई भी घबराने की बात नहीं होती। थोड़ा सा हमने क्वाड मसल्स होते हैं, जैसे थाइज होती हैं, इनमें पेन होता है, कभी थाइज के नीचे थोड़ा पेन होता है, थोड़ा सा हल्का सा लोअर बैक में पेन होता है। ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, और आज की क्लास का हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। लेट्स स्टार्ट। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। नीरज भाई डाइट के ऊपर इतना कंट्रोल किए हुए हैं और उनका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आप भी योग के साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखेंगे, आपका वजन कम होगा। हमने पहले क्लास में बताया था नीरज भाई का हम 1 महीने में 5 किलो वजन कम करके दिखाएंगे। तो आप लगातार अभ्यास करते रहें। चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं वार्म अप के साथ में। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक स्ट्रोक कर देंगे, पैरों को संचालित कर लेंगे। मेक मूवमेंट इन योर लेग्स। वेरी गुड। For count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हील्स को अपने ग्लूट्स पे टच करते हुए रनिंग करेंगे। वेरी गुड। 1। बाकी साथी मुझे फॉलो कीजिए, बिल्कुल हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। साइडवेज वॉक कर लेंगे थोड़ी सी। 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप लोगों के कमेंट यहाँ पर टीवी पे मुझे दिखते रहते हैं। 8, इसलिए मेरी बार बार नजर कई बार टीवी पे जाती रहती है। 9, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 10, रिलैक्स। टेक अ डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब सेकेंड राउंड में हम दोनों हाथों को भी साथ में संचालित करेंगे, दोनों हाथों को भी ऐसे ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड। 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। टेक अ डीप इनहेल, गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम हमारी जो मोबिलिटी है उसका अभ्यास करेंगे। आप चेयर के ऊपर बैठ के भी मोबिलिटी कर सकते हैं, या फिर मैट के ऊपर बैठ के भी मोबिलिटी कर सकते हैं। आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आप खड़े जी नीरज भाई, आप खड़े जी, आपको बैठना नहीं है। आप हल्के कदमों से वॉक करते हुए मोबिलिटी करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे,
यहां से 10 टाइम क्लॉकवाइज। आप लोगों के थोड़ा सा पास आ जाता हूं मैं। वेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनको हम मोबिलाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए शोल्डर्स पर रखेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 वेरी गुड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 बहुत बढ़िया 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वेरी गुड। अपनी हील्स को लिफ्ट कर देंगे। जितने भी स्टैंडिंग में हैं, नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, वो हील्स को लिफ्ट कर देंगे। कोशिश कीजिए यदि आपसे लिफ्ट हो जाए तो। नहीं लिफ्ट हो रही कोई बात नहीं, ऊपर से होल्ड करेंगे। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे। फील ए डीप स्ट्रेच इन योर होल बॉडी। 8 7 बहुत बढ़िया 6 5 4 3 2 1। एक्सेल के साथ डाउन। एक राउंड और करेंगे हम। इनहेल अप ताड़ासना। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से नीचे ड्रॉप कर लेंगे। दोनों हाथों को वापस ऊपर लाते हुए साइड वे स्ट्रेच करेंगे। आप चेयर पे बैठे हैं तो आप अपने लेग के बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे। वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत बढ़िया 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जितनी भी मेरी मात्र शक्तियां पितर शक्तियां हैं, आप मुझे फॉलो करते हुए चेयर पे बैठ जाइए या फिर बेड के ऊपर बैठ जाइए, जहां पे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकें। आप सारी एक्सरसाइजेस को बैठ के भी कर सकते हैं ताकि आपके घुटने भी सेफ रहेंगे और आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। अब यहां से हम साइडवेज बेंड करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से 1 2 3 4, जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। 5 6 7 8 9 10 10 9 वेरी गुड बहुत बढ़िया 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट करेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। ठीक है, डीप इनहेल अगेन, कंप्लीटली एक्सहेल। अब थोड़ी जो हमारे पैर हैं, पैरों को मोबिलाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों नीचे लेके आएंगे, ड्रॉप कर देंगे, वापस से दूसरा पैर से ऐसे रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब सेकंड राउंड में नीरज भाई आपको फास्ट फास्ट करने हैं, मैं बिल्कुल स्लो स्लो करता रहूंगा। सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। एक जब भी आप गर्मियां का मौसम आ गया है, वर्कआउट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, आप हल्का हल्का फैन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत हल्का हल्का फैन होना चाहिए, ये नहीं कि आप ज्यादा तेज स्पीड में फैन चलाएं। थर्ड राउंड करेंगे इसी का। 1 2 आपके पेट की चर्बी को खत्म करेगा। 4 आज सूर्य नमस्कार भी करवाएंगे। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। आप एक हाथ से सहारा ले सकते हैं वॉल से, दोनों हाथों को पैर को लिफ्ट करते रहेंगे ऐसे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से, दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अगेन से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम हमारी जो कमर है उसकी मोबिलिटी करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे और ऐसे पीछे बेंड हो जाएंगे। खड़े खड़े नीरज भाई को फॉलो करेंगे, बैठ के नीरज जी फॉलो करेंगे। चेंज करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड। ऐसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 वेरी गुड 5 6 7 8 9 10। बेस्ट। नीरज भाई जो है थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूं। तो इन जो भी बुजुर्ग साथी हैं मुझे फॉलो करें, नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का सा उनको पेन हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ओके। अब यहां से हम एक फ्लो सीखेंगे। हस्त उत्तान आसन एंड पादहस्त आसन का फ्लो है। कैसे करते हैं उसको? सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। अब यहां से जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे, तो ये हमारे दो प्यूबिक बोन्स होती हैं, हमें हमारे प्यूबिक बोन्स से बेंड होना है। यहां पर सब के सब हाथ लगाएंगे प्यूबिक बोन्स के ऊपर, फील करेंगे, दो हड्डियां फील होंगी यहां पर। अब यहां से अपने ग्लूट्स को पीछे पुश करेंगे, ग्लूट्स को पीछे पुश करेंगे, यहां से कट करेंगे बॉडी को, यहां से कट करेंगे, बेंड करेंगे, अपनी कमर सीधी रखते हुए ऐसे नीचे जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे जितना नीचे आपसे जाया जाए, कमर को सीधे रखते, ऐसे ऐसे नहीं, इसको सीधे रखते हुए। वेरी गुड। इसको सीधे रखते हुए जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। तो फिर वापस से जैसे देखिए, पूरी कमर को सीधी रखते हुए जितना नीचे जा सकते हैं। ऐसे हंस नहीं बनाना है हमें, लेंथन देना स्पाइन को। डाउन जाएंगे। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए हस्त उत्तान आसन। अब इसी फ्लो को हम चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। चेयर के ऊपर कैसे करेंगे हम? सेम फ्लो को नीरज भाई स्टार्ट कर देंगे। चेयर वर्जन वाले हैं
वो दोनों हाथ ऐसे ऊपर लेके बैठ के और श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे। जितना आपसे बैंड हो सके उतना बैंड, ध्यान रहे हमें अपनी कमर को सीधी रखना है। यदि हम कमर को सीधी रखते हुए इतने ही बैंड हो पाते हैं, कंप्लीटली ओके, कोई बात नहीं है। जितना हो सके बस कमर सीधी रखते हुए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। आप अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर सकते हैं। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आके दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे। यदि आपको हार्निया है या रिसेंट पेट की सर्जरी हुई है तो आप इन अभ्यासों को नहीं करेंगे। बाकी आप कर सकते हैं। और चीजों में कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए अब इससे हम सूर्य नमस्कार को शुरू करते हैं। एक बार मैं नीरज भाई के साथ आप सबको थोड़ा सा गाइड करूंगा पहले स्टेप में, उसके बाद मैं आपको चेयर वर्जन बताऊंगा। बाकी साथी नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। हम सूर्य नमस्कार को ना डिटेल में सीखेंगे। अभी तक ना सिर्फ लोग सूर्य नमस्कार करके दिखाते रहते हैं, उसको डिटेल में बताते नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो आज की जो इस पूरी क्लास है उसमें हम डिटेल में सूर्य नमस्कार को समझेंगे कि कैसे राइटली परफॉर्म करना है। ओके, तो मैट के फ्रंट हिस्से में आ जाएंगे नीरज भाई। मैट के फ्रंट हिस्से में दोनों हाथों को ऐसे लेके नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ये हमारा प्रणाम आसन है। प्रणाम आसन है, पहला आसन है सूर्य नमस्कार का। अब इसमें दोनों हथेलियां एक दूसरे के अगेंस्ट में ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे बिल्कुल फोर्स के साथ अगेंस्ट में प्रेस करेंगे ताकि आपकी जो चेस्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यहां से अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे तो आपकी जो फ्रंटल थाई है ये इंगेज हो जाएंगी। आपकी जो क्वाड मसल है ये इंगेज हो जाएगी। अब यहां से इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगा। आपके जो श्वास हैं वो नॉर्मली चलते रहेंगे। 2 में क्या जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, हस्त उत्तान आसन। अब हस्त उत्तान में दोनों हाथ ऊपर की तरफ। हस्त उत्तान आसन में फिर से ग्लूट्स को स्क्वीज रखेंगे, क्वाड मसल को एंगेज रखेंगे और दोनों हाथ अपने कान के साइड से ऐसे जाएंगे। ये हो गया हस्त उत्तान आसन। अब यहां से 3 में एक्सहेल, इनके श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोल्ड करेंगे। यहां से जो घुटने हैं उनको माइक्रो बेंड कर लेंगे। माइक्रो बेंड कर लेंगे, वेरी गुड। जैसे हम माइक्रो बेंड करेंगे, ऐसे माइक्रो बेंड करते हुए जाते हैं तो हम डीपली जा सकते हैं बिना अपने कमर को हंच करते हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे साइड में टच कर लेंगे, वेरी गुड। राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, आसन संचालन करेंगे लेफ्ट लेग से। अब यहां से हम ध्यान रखेंगे हमारा जो घुटना है, ये घुटना हमारे पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे इस पोजीशन में हम हैं, कई क्या करते हैं ना, घुटने को ऐसे आगे ले आते हैं। ये घुटना हमारे जो पंजे है, बिग टू है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। अब यहां से अपने ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए, ग्लूट्स को नीचे और यहां से पैर पर पीछे की तरफ खोल दीजिए, लेंथन कर दीजिए, लेंथन कर दीजिए इसको पीछे, फ्लैट फ्लैट कर देंगे पंजे को। ये आपको ऐसे शेप बननी चाहिए, कर्वी शेप। चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, वेरी गुड। इस तरह से हम आसन संचालन का अभ्यास करेंगे, ये आसन संचालन बोलते हैं। अब यहां से दोनों पैर पीछे की तरफ पर्वत आसन में आ जाएंगे, वेरी गुड। ऐसे वी टाइप में शेप बनेगी। जब हम पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे तो हमारी वी टाइप में शेप बनेगी। हम कोशिश करेंगे अपने हील्स को अपने मैट के ऊपर टच करने की, अपने नाभि के अंदर की तरफ देखना है और अपनी कमर को ऐसे पूरा लेंथन देना है, पूरा खिंचाव देंगे। अब जब पर्वत आसन है, पर्वत आसन में हम श्वास छोड़ के रखेंगे। जैसे पर्वत आसन में पहुंच जाएंगे, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि हम नॉर्मली श्वास ले पाएंगे। अब इसके बाद दोनों घुटनों को ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, साष्टांग नमस्कार।
इसमें हमारे 8 बॉडी पार्ट हैं, वो मैट के ऊपर टच करेंगे। कौन कौन से होंगे? 2 हमारे पैर, 2 हमारे हाथ, 4 और 2 हमारे घुटने, 6, एक हमारी चेस्ट और एक हमारी चिन। जो 8 पार्ट हैं बॉडी के, ये इसके ऊपर टच रहेंगे, इसलिए इसको साष्टांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार भी कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। लिफ्ट करेंगे चेस्ट को इनहेल करते हुए। जब हम साष्टांग नमस्कार में थे तो हमारा इनहेल एक्सहेल नॉर्मल था। जब हम भुजंग आसन में आ गए तो हमें इनहेल के साथ ऊपर आएंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल आउट कर देंगे, चेस्ट को ओपन कर देंगे। अब यहां से वापस से हम पर्वतासन में चले जाएंगे। वेरी गुड। पर्वतासन में रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से अब हमने पहले राइट लेग को पीछे लेके आए थे, अब राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। राइट लेग से असव संचालन का अभ्यास करेंगे। सेम रिपीट, सेम ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। ऐसे शेप करनी चाहिए आपकी। ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे, मैट की तरफ पुश करेंगे, फेस को, आपकी दृष्टि को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। वापस से दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, पैरों को कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड, पादहस्त आसन। माइक्रो बेंड कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्तान आसन। वेरी गुड। और प्रणाम आसन, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये हमारे सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप बनते हैं जो सूर्य नमस्कार हम फॉलो करते आए हैं। सूर्य नमस्कार 2 टाइप से फॉलो अप होता है। हम बिहार स्कूल ऑफ योगा एंड स्वामी रामदेव जी के जो स्टाइल हैं उनको हम फॉलो करते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको चेयर वर्धन बता देता हूं। आप स्टार्ट कर दीजिए सूर्य नमस्कार। नीरज भाई सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर देंगे, इतने मैं आपको चेयर वर्जन बता देता हूं। मैट के फ्रंट हिस्से में आकर स्टार्ट कीजिए। हमेशा हम सूर्य नमस्कार को मैट के फ्रंट हिस्से में आकर शुरू करेंगे। नीरज भाई ऐसे पसीना पसीना हो गया है, बहुत स्वेटिंग हो गई है। चलिए शुरू कर दीजिए। यहां से एक हम इनहेल प्रणाम आसन, द्वे इनहेल अप हस्त उत्तान आसन, त्रीणी एक्सहेल कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड पादहस्त आसन। अब यहां से राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, असर संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, लिफ्ट योर चेस्ट। चेयर पे बैठते हुए अब आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे, चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, पैर को, लेफ्ट लेग को ऐसे उठा लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से पर्वतासन में जाएंगे, दोनों पैर पीछे की तरफ वी शेप में बनाएंगे अपनी पूरी बॉडी को। पर्वतासन, लेंथन देंगे स्पाइन को, आपकी कमर को लेंथन देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, साष्टांग नमस्कार। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। यहां से इस तरह से आप चेस्ट को बाहर निकालेंगे। चेयर पर बैठे हैं तो चेस्ट को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड बेंड होंगे और हाथों को ऐसे साइड में कर लेंगे ताकि आपकी पूरी जो बैक मसल्स हैं वो इंगेज हो सकें। आपकी कोहनियां आपकी बॉडी के पास में रहेंगी। वेरी गुड। अब यहां से भुजंग आसन में आ जाएंगे हम। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, चेस्ट को ऐसे लिफ्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, लुक अप, अपर तरफ देखेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां से वापस से पर्वतासन। बहुत बढ़िया। पर्वतासन में रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वापस असर संचालन, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। असर संचालन, होल्ड करेंगे यहां। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, दोनों हाथों के बीच में कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड। यहां से घुटनों को आप माइक्रो बेंड कर सकते हैं एंड नीचे की तरफ जितना आप बेंड हो सके हर बार श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे फील करेंगे दैट समवन इज पुलिंग योर हैंड फ्रॉम द रूफ। कोई ऊपर की तरफ से आपके हाथों को खींच रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। यहां से श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये हमारे सूर्य नमस्कार के स्टेप होते हैं। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं सूर्य नमस्कार का। एक हम इनहेल अप, दोनों हाथ ऊपर की तरफ,
2 में हस्तोत्तानासन। हमेशा जो हमारा 1 होता है वो प्रणामासन होता है, 2 होता है हमारा हस्तोत्तानासन होता है। अब यहां से 3 में श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोर्ड फोल्ड, जितना नीचे आप जा सकें उतना नीचे जाएंगे। 4 में अश्वसंचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, वेरी गुड, एंड लुक अप, बहुत बढ़िया। यहां से जाएंगे पर्वतासन में, वेरी गुड, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल पर्वतासन में, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3, लुक एट योर नेवल रीजन, 2 1, ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट एंड ड्रॉप योर चिन आल्सो, वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, चेयर पे बैठते हुए आपकी जो कोहनियां है आपकी बिल्कुल बॉडी के से सटी हुई, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर देंगे, जो आप चेयर वर्जन कर रहे हैं उनके लिए, वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को सेम रखेंगे, भुजंग आसन में आ जाएंगे। चेयर वर्जन के लिए आप दोनों हाथों को अपने नी कैप पर, अपने घुटनों पर रखते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, वेरी गुड। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, रोल आउट कर लेंगे। अब यहां से एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से ऐसा संचालन करेंगे राइट लेग से, वेरी गुड, लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे, चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, वेरी गुड। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड पाद हस्तासन का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हर बार श्वास छोड़ते हुए और डीप जाने का अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। वापस से इनहेल के साथ आप हस्तोत्तानासना, दोनों हाथों ऊपर, फील कीजिए कि आपके हाथों को खींच रहा है, नीरज भाई बिल्कुल स्वेट कर रहे हैं, और आप भी यदि पूरा मन से करेंगे तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे। वापस से श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन, 2 राउंड हो गए हैं हमारे। थर्ड राउंड में वापस से एकम इनहेल प्रणाम आसन, द्वे इनहेल आप हस्तोत्तानासना, त्रीणि एक्सहेल पादहस्तासना, 4 अश्वसंचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग। इनहेल के साथ अप करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, वेरी गुड। एक्सहेल पर्वत आसना। नाउ फ्रॉम हियर ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, साष्टांग नमस्कार, लिफ्ट योर चेस्ट, भुजंग आसना। ओपन करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। नाउ एक्सहेल पर्वत आसना, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, होल्ड करेंगे पर्वतासना में फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, वेरी गुड। फ्रॉम हियर अश्वसंचालन फ्रॉम द राइट लेग, लिफ्ट योर चेस्ट, वेरी गुड। आपकी जो कोहनियां हैं, जब चेयर वर्जन कर रहे हैं तो आपकी कोहनियां बिल्कुल आपकी बॉडी से सटी हुई, एंड चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करते हुए हल्की सी आर्च बनाएंगे बैक में। यहां से दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों के बीच में, और आगे की तरफ झुक जाएंगे, पाद हस्तासना, कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड। माइक्रो बेंड रख लेंगे, घुटनों को थोड़ा सा हल्का सा बेंड रख लेंगे, वेरी गुड। लेंथन देंगे स्पाइन को, हर बार एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए और नीचे जाने का अभ्यास करेंगे, और गहरा जाने का अभ्यास करेंगे। हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा जो पेट है वो हमारे थाइज के बिल्कुल सट जाए, बिल्कुल टच हो जाए, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, वेरी गुड। यहां से इनहेल अप, हस्तोत्तानासना, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, फील कीजिए आपके हाथों को कोई ऊपर से खींच रहा है, पूरी बॉडी, साइड बॉडी से स्ट्रेस फील होगा, खिंचाव महसूस होगा। नाउ एक्सहेल प्रणाम आसना। ये हमारे 3 राउंड हो गए। 4th राउंड में एकम इनहेल प्रणाम आसना, द्वे हस्तोत्तानासना, त्रीणि पादहस्तासना, चतुवारी अश्वसंचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग,
वेरी गुड। पंजा पर्वतासना, यू कैन से पंचा पर्वतासना। होल्ड करेंगे पर्वतासना में, अपने नाभि के अंदर को देखने का प्रयास करेंगे, अपने स्पाइन को लेंथन देंगे, ज्यादा पीठ गर्दन के ऊपर स्ट्रेस में डालेंगे, गर्दन को रिलैक्स छोड़ेंगे, गर्दन को स्ट्रेस में लेके आएंगे। वेरी गुड। अब यहां से ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, साष्टांग नमस्कार। आपके 8 बॉडी पार्ट साष्टांग नमस्कार में मैट के ऊपर होंगे। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, एक चेस्ट एंड एक चीन। हमेशा साष्टांग नमस्कार में इनहेल एक्सहेल नॉर्मली चलता रहेगा। अब यहां से चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए कोबरा पोज भुजंग आसन में आ जाएंगे। लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे, एक नाइस स्ट्रेच फील करेंगे चेस्ट में। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे पर्वत आसन में, ऐसे वी शेप में बनाएंगे। कोशिश कीजिए आपके हील्स आपके मैट के ऊपर टच हो जाएं। वेरी गुड। आप हल्के से माइक्रो बेंड कर सकते हैं पैरों को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अश्व संचालन में आएंगे। ब्रिंग यूर राइट लेग बिटवीन बोथ द हैंड, अश्व संचालना फ्रॉम द राइट लेग। लुक अप, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सपेंड योर चेस्ट, ओपन योर एस्ट्रोनम। वेरी गुड। नाउ ब्रिंग बोथ द लेग बिटवीन बोथ योर हैंड, दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में और आगे की तरफ कंप्लीटली फोल्ड करते हुए पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। नाउ इनहेल अप, हस्त उत्तानासना। महसूस कीजिए कि आपके हाथों को कोई ऊपर से खींच रहा है। ऐसे पूरा डीप स्ट्रेच फील कीजिए आपकी पूरी बॉडी में। आपके हाथ आपके कानों से पीछे चले जाने चाहिए, आपके हाथ आपके कानों से पीछे चले जाने चाहिए। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लास्ट राउंड करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सहेल, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सहेल, टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सहेल। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नीरज भाई को इतना स्वेट आउट हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो गर्मियों का मौसम है और बार बार में स्वेट आ सकता है, तो हमेशा एक टॉवल आगे से आप अपने साथ रखेंगे तो स्वेट को वाइप आउट करते रहेंगे। लास्ट राउंड करते हैं हम सूर्य नमस्कार का। एकम इनहेल प्रणाम आसना, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल यहां पर। नाउ विद इनहेल हस्त उत्तानासना, त्रिणी एक्सहेल पादहस्तासना, चतुवारी अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, पंचा पर्वत आसना, छठा साष्टांग नमस्कार। ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रॉम हियर कोबरा पोज भुजंगासना, लिफ्ट योर चेस्ट, ओपन योर एस्टर्नम। नाउ बैक टू पर्वत आसना। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. Now from here Ashwa Sanchalan from the right leg. Lift your chest. Very good. Open your sternum. Look up. Now bring both leg together. दोनों पैर दोनों हाथों के पास में और यहां से आगे झुकते हुए कंप्लीटली फोल्ड कर देंगे। जितना आप आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुकिए। हर बार श्वास छोड़ते हुए जितना आप डीप जा सके उतना डीप जाने का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। नाउ विद इनहेल दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हस्त उत्तानासना। फील कीजिए कि कोई आपके हाथों को ऊपर से खींच रहा है, पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। यहां से श्वास छोड़ते हुए प्रणामासना, दोनों हाथों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, बालासन में आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे आप सब, ऐसे चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। पूरी बॉडी को लेंथन देंगे, रेस्ट करेंगे। बाकी जो माताएं हैं जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो क्या करेंगे, ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे लेंथन दे देंगे, ऐसे
पेट के बल लेट जाएंगी और पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगी। रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7। जब भी हम चाइल्ड पोज करते हैं या रिवर्स श्वासन का अभ्यास करते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है वो एनर्जी को रिस्टोर करती है। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आप सब रिवर्स कॉर्पस पोज में आ जाएंगे, रिवर्स श्वासन में आ जाएंगे। नीरज भाई आप भी रिवर्स कॉर्पस पोज में आ जाइए। वेरी गुड। दोनों पूरी बॉडी को लेंथन दे देंगे ऐसे। होल्ड करेंगे अगेन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से करवट लेते हुए लेट जाएंगे। बहुत बढ़िया, करवट लेते हुए लेट जाइए। कुछ अभ्यास हैं, अब हम लेट के जो करेंगे उन अभ्यासों का अभ्यास करेंगे। अब लेट के हम सबसे पहले पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। पवन मुक्त आसन का होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5। नेक को रिलैक्स कर लेंगे। 4, 3, 2, 1। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे, पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, होल्ड करेंगे। आप चाहें तो रोल आउट कर सकते हैं मीज बाई की तरह, या मेरी तरह आराम से रिलैक्स में पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेंगे। आपको गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, डाइजेशन खराब रहता है, उन सब के लिए पवन मुक्तासन रामबाण आसन है। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से नीचे करेंगे पैरों को। आपकी जो हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास रहेंगी। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे लेके आएंगे और अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो एक वॉल का सहारा ले सकते हैं, ऐसे दीवार के सहारे भी आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे दीवार के सहारे स्टा लेंगे और दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे। जब भी आप खड़े होकर किए जाने वाले आसन करते हैं, कोई भी स्टैंडिंग आसन, चाहे सूर्य नमस्कार हो या फिर हम जो ट्यूजडे करवाते हैं, उसके बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक अर्ध हलासन का आप अभ्यास करेंगे, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि जो पूरा ब्लड फ्लो है ना, क्या होता है जब भी हम स्टैंडिंग आसन करते हैं तो पूरा ब्लड फ्लो हमारे पैरों की तरफ पहुंच जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन को हमारी तरफ हमें अपर बॉडी की तरफ लेके आना है। इसलिए हम इन्वर्टेड आसन हैं, इन्वर्टेड पोज हैं, उनका अभ्यास करते हैं। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आप मेरी तरह माइक्रोबेंड कर सकते हैं पैरों को, या नीचे की तरह सीधे रख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। एक डीप इनहेल, दोनों पैरों को थोड़ा हाथ संचालित करते रहेंगे। यहां पे लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जब भी आपको नींद ना आए ना, तो कम से कम आप रात में भी दीवार के सहारे ऐसे पैरों को लगाकर थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। उसके बाद देखिए आपको नींद बड़ी प्यारी आती है। लेकिन यह अभ्यास खाने से कम 2-3 घंटे बाद करना है।
इस चीज का ध्यान रखिए। कोई भी हम योगासन करते हैं तो खाने से और योगासन के बीच में 2 से 3 घंटे का हम अंतराल रखेंगे। हाँ, योगासन करने के बाद हम 15 मिनट के बाद खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे पंजों को आपके फेस की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू पुल योर बिग टोज टुवर्ड योर फेस। You can microbind your knees like me, or you can straighten up your knees like Neeraj. होल्ड करेंगे यहां 10, 9, जितनी मेरी मात्र शक्तियां हैं उन मेरे को फॉलो करते रहिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। एक बार क्या होता है ना, जैसे ज्यादा हम स्टैंडिंग आसन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारे पैरों में दर्द भी फील होने लग जाता है, कईयों के पैरों में सूजन भी आ सकती है। एक आध केस में ऐसे होता है, उसमें ये अर्धहलासन बहुत फायदेमंद है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम अर्धहलासन का। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले जाते हुए दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। आप चाहें तो वॉल का सहारा ले सकते हैं, वॉल के सहारे भी आप अर्धहलासन का अभ्यास कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास ही रखेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों पंजों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में। मरकट आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। दोनों पंजों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस रहेगा राइट साइड में। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हील्स को मैट के आउटर एज पर रख लेंगे। मरकट हील्स को बेंड करते हुए, हील्स को बेंड करते हुए आउटर एज पर रख लेंगे। वेरी गुड। मरकट आसन का सेकंड वेरिएशन करेंगे हम। दोनों हाथ 180 डिग्री में रह जाएंगे। 180 डिग्री में दोनों हाथों को फैला लीजिए। अब दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कीजिए। जब आप ड्रॉप करेंगे आपका जो हील है, जो राइट हील है और लेफ्ट घुटना है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ऐसे। दूसरी साइड में। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में रहेंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर दीजिए। अपने गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड में थोड़ी सी टिल्ट कर लेंगे ऐसे। अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। Try to observe your body from top to bottom. यदि कहीं भी दर्द,
तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स होता जा रहा है। आज हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, बहुत सारी कैलोरीज बर्न की। आप दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेके 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। ओके, आज आपने किस किस को फॉलो किया, यानी कि चेयर वर्जन जिसने फॉलो किया वो एस कमेंट करेंगे, जिन्होंने नीरज भाई को फॉलो किया वो एन कमेंट करेंगे, यानी कि सुभाष को फॉलो किया एस, नीरज भाई को फॉलो किया एन कमेंट करेंगे। आपने कौन कौन सा वेरिएशन किया है, इजी या थोड़ा सा डिफिकल्ट वन। में थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं। कोई भी आप वेरिएशन यूज कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करे, वैसा ही वेरिएशन आप फॉलो कर सकते हैं। वेरी गुड, आप सबके अच्छे से बड़े प्यारे कमेंट आते हैं। तो चलिए अब प्राणायाम शुरू कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे बेहतरीन प्राणायामों में से एक रहता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन किसी में भी बैठ जाएंगे। यहां से वायु मुद्रा बना लेंगे, इंडेक्स फिंगर को थंब की बेस के ऊपर, ये हमारी वायु मुद्रा हो जाती है। अब यहां से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम 5 से 10 राउंड करेंगे डेली अभ्यास में। शुरुआत में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम 5 राउंड ही करवाते हैं। बाकी आप दिन में जब भी समय मिले आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको मुंह बंद रखना है, सारा इनहेल एंड एक्सहेल सिर्फ नासिकाओं के थ्रू होगा। यू विल इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोस्ट्रल ओनली, और लंबा गहरा सांस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left, second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left, third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left, fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left, last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
हम बेली ब्रीदिंग करेंगे, जिसमें हम श्वास भरेंगे, हमारा बेली आउट होगा, श्वास छोड़ देंगे, बेली इन होगा। विद इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। टेक ए डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली शीतकारी जिसे बोलते हैं, कमर गर्दन सीधी रहेगी। मैं आपको शीतली प्राणायाम करके दिखाऊंगा। नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम यूज करेंगे। पहले ये बता देता हूं शीतली कैसे करते हैं। ऐसे टंग को पाइप की फॉर्म में बाहर निकालेंगे और ऐसे श्वास भरेंगे मुंह से, फिर मुंह को बंद करेंगे, श्वास छोड़ देंगे नासिकाओं के थ्रू। शीतकारी में कैसे करते हैं, ऐसे स्माइल लेके आएंगे, अपने दांतों के बीच में श्वास भरेंगे, ऐसे मुंह को बंद करेंगे, एक्सहेल कर देंगे नासिकाओं के थ्रू। नीरज भाई शीतकारी करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम। आप दोनों में से किसी भी प्राणायाम को अभ्यास कर सकते हैं। गर्मियों में आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी हीट को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। टंग आउट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं, आपके ईयरबड्स को थंब से बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर हल्की सी टच रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर नोज। नाउ विद एक्सहेल वी विल मेक हमिंग बी साउंड, इनके श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। कैसे, ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के पास, लिटिल फिंगर नोसिका के पास, एंड टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करती जा रही हैं और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगले 1 मिनट तक
मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिए उन थॉट्स को। When you are inhaling, you are inhaling all the positive energy of this universe. जब आप श्वास ले रहे हैं तो इस दुनिया की सारी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, you are exhaling all the negative energy, stress, anxiety, every disease out from your body. श्वासों को छोड़ने के साथ ही आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज, व्यर्थ की चिंताएं, सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। You are becoming healthier and happier. Bring a smile on your face. अपने चेहरे पर एक स्माइल लेके आइए। कितने प्यारे लगते हैं आप स्माइल करते हुए। Keep smiling. You are very good human being. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। And this world need the people like you. इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। Take a deep inhale. लंबे गहरे श्वास लेंगे। Completely exhale कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। And say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे, उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। एंड जिस भी इंसान ने आपकी कभी भी कोई भी हेल्प की है, उस हेल्प को याद कीजिए और उन्हें धन्यवाद अर्पित कीजिए। Now make a promise to yourself that you will practice yoga every day. खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes. अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे, अपनी गर्दन के ऊपर रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी को टैप करेंगे। ऐसे फेस को टैप करेंगे। अपने पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है इससे। ऐसे अपने हेड को टैप करेंगे, ऐसे हल्के हाथों से, बिल्कुल बैक ऑफ द हेड को टैप करेंगे। कानों का से 3 बार खींचेंगे। 1 2 3। 3 बार ऊपर से। 1 2 3। 3 बार साइड से। 1 2 3। वेरी गुड। आप से टैप करेंगे, पूरी बॉडी को टैप करेंगे ऐसे। पेट को, थाइज, नी कैप, फिट वापस से ऊपर ले आएंगे। और यहां से गर्दन को टैप करेंगे कई देर तक। वेरी गुड। आपकी जो गर्दन है उसको अच्छी सी मसाज दे देंगे। और हमारे आज 66 दिन हो गए हैं और हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 6 दिन हो गए हैं। तो 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम हो या 100 डेज योगा चैलेंज हो, सबके
34 डेज रहते हैं, तो आप सब के सब 34 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जब आप अपने डेज को काउंट करते हुए प्रॉमिस कमेंट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाती हैं और आपको रेगुलर बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग, सबके सब हंसते रहा करो। ऐसे जो हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे बिन बात के भी हंस लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कीप स्माइलिंग ऑलवेज।